नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे योगते योगते ज्ञान शहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास जो गुरु को धन को साक्षी को श्री मालारोहण ग्रंथाची मालाशरण श्री मालारोहण जी ग्रंथाधिराज की जय हो की जय हो। एक साथ मंत्र चरण करेंगे। और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान स्थान यह है श्री मालारोहण ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद तारक देव हम सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बिना आत्मा की जागृति हुए, बिना तत्व का श्रद्धान हुए आपकी परिणति अंतर्मुख होने वाली। और जब तक आपका श्रद्धान सच्चा नहीं होगा, आपका परिणाम, आपकी परिणति सच्ची नहीं होगी, तब तक आत्मज्ञान हो सकता है नहीं। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति तो हो ही नहीं सकती। बात तो पक्की है ना। फिर से क्रम फिर से दोहरा रहा है, अच्छे ध्यान से सुनना है। जब तक हम वस्तु स्वभाव का सही निर्णय करके सम्यक तत्व का श्रद्धान नहीं करेंगे तब तक परिणति अंतर्मुख, और जब तक परिणति अंतर्मुख नहीं होगी, उपयोग अंतर्मुख नहीं होगा, तब तक आत्मज्ञान बिना आत्मा को स्वीकार करे बिना आत्मज्ञान, और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति। क्रम तो यही है ना।
मुक्ति करना है तो आत्मज्ञान करना पड़ेगा, और आत्मज्ञान करना है तो तत्व का श्रद्धान, तत्व जैसा है, वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा ही तत्व का श्रद्धान करना पड़ेगा। यदि जैसा वस्तु का स्वभाव है, यदि वैसा तत्व श्रद्धा नहीं करेंगे तो 3 काल में मुक्ति की प्राप्ति होने वाली। पक्का कि नहीं? पक्का। देखो यह है यदि वास्तव में आपको और हमें स्वीकार है तो आज अपन चलने को करने वाले धर्म ध्यान की चर्चा, और इसके बीच में आपको डरावना विषय जो अपन कल छोड़ दिया था वो भी ले सकते हैं थोड़ा सा। तो अपन थोड़ी ध्यान की चर्चा करते हैं, इसके बीच में लेंगे अपन थोड़ा थोड़ा, जिससे बैराग बढ़े। क्योंकि जब तक डर नहीं लगता नहीं, जब तक डर नहीं लगता तो स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि संसार से डर नहीं लगता तो वही खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, बच्चों में, परिवार में, यहाँ संसार के जन्म मरण से डर नहीं लगता, नर्क निगोद से डर नहीं लगता, तो क्या करते भैया, हमारा मन बिल्कुल निर्भय होकर 5 इंद्रिय विषय सुख में बिल्कुल आनंद मनाता रहता, आनंद। और उस आनंद का नाम हिंसा नंदी, चौर्य नंदी, मिशा नंदी, ये ध्यान नहीं करता कि आप ब्रह्मानंदी, कि उस आनंद का नाम क्या है ये विचार नहीं करता, आनंद मनाता है। हमारा उपयोग यदि संसार के जन्म मरण से ना डरे, हमारा उपयोग यदि 5 इंद्रिय विषयों में आनंद मनाए, तो अपन उस आनंद का नाम नहीं जानते कि उस आनंद का नाम क्या। अपन तो कहते हैं आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन उस आनंद को यदि आप देखोगे तो या तो वो हिंसा नंदी है, या तो चौर्य नंदी है, या तो मिशा नंदी है, या तो अब्रह्म नंदी। वो आनंद नियम से, वो आनंद नियम से हिंसा से प्रकट हो रहा, या 5 प्रकार के पापों से प्रकट हो रहा। भैया जो आनंद पापों से प्रकट हो रहा, काय से प्रकट हो रहा? जो आनंद पापों से प्रकट हो रहा हो वो आनंद नियम से दुर्गति का कारण। इसलिए ध्यान रखना, आपके और हमारे जीवन में जो आनंद है उस आनंद को पहले देख लेना, झाँक के काय का। सुन रहे कि नहीं? आप और हम वर्तमान में ऐसे अपने को अच्छा खूब गरिष्ठ भोजन करने में आनंद आ रहा, तो या मैथुन संज्ञा का आनंद है, या किसी का पर स्त्री का या पर पुरुष का विचार करने का आनंद आ रहा है, तो अपन ये जो आनंद ले रहे हैं, जो 5 इंद्रियों के रस का जो आनंद ले रहे हैं, पहले विचार कर लेना कि आप ब्रह्मानंदी, या फिर उसे परिग्रह नंदी कहो कि आपको पर को ग्रहण करने की जो भावना आ रही है, धन संपत्ति जोड़ने की जो भावना आ रही है, तो साड़ियाँ बढ़ा के, या फिर आहार बढ़ा के, या फिर मकान बढ़ा के, या गाड़ियाँ बढ़ा के, या व्यापार बढ़ा के जो सुख महसूस कर रहा हो वो परिग्रह नंदी है, वो परिग्रह का आनंद है। या फिर ये विचार कर लेना, ये जो वस्तुएं असत्य है, क्षणभंगुर है, या किसी की निंदा करने में, चुगली करने में। मैंने कब बोला आहार पहली बार? मैंने आहार बोले ही कहा, मैंने कहा गरिष्ठ भोजन करने में यदि रस ले रहे हो तो आप ब्रह्मानंदी। आहार की तो मैंने बात ही नहीं की, गरिष्ठ भोजन बोला है। चलो ध्यान से सुनो, अच्छे से, विषय से विषयांतर मत हो, ध्यान से सुनो। आप ब्रह्म की भावना में, पर को ग्रहण करने, परिग्रह को ग्रहण करने की भावना में जो अपन आनंद ले रहे हैं, वो आनंद अब्रह्मानंदी या परिग्रह नंदी है, या फिर झूठ बोलने में आनंद आ रहा है, किसी की निंदा करने में आनंद आ रहा है, किसी की चुगली करने में आनंद आ रहा है, तो कौन सा आनंद है भैया? मृषानंद। झूठ में आनंद, घर झूठे, परिवार झूठे, यदि इन नश्वर पदार्थों की चिंता में आनंद आ रहा है, मृषानंदी है। चौर्यानंदी, भाई चौर्यानंदी क्या है? या व्यवहार से कहे तो चोरों की कथा सुनने में आनंद आ रहा है, राज्य आदि की बोले टैक्स चोरी करने की बात हो रही हो, बिजली चोरी करने की बात हो रही हो, नल का बिल चोरी करने की बात हो रही हो, हम तो ऐसे बचा लेते हैं, ऐसे चोरी कर लेते हैं, यहाँ से टैक्स बचा लेते हैं, ये सब चोरी में आनंद आ रहा है।
आनंद ले खुद भी कर रहा है, दूसरों को भी कह रहा है। या फिर भगवान की वाणी को चुरा के उससे विपरीत बोल रहे हो, ये जैन धर्म का स्वरूप तो ऐसा है, कल्याण तो मंदिर जाने से ही हो जाएगा। या फिर जैन धर्म का जैसे स्वरूप है उससे विपरीत बोल रहे हो और उसमें आनंद ले रहे हो कि हमने तो इसे बता दिया, हमने तो इसको अच्छा बेवकूफ बना दिया। चूर्य नंदी, भाई सुनो, हिंसा नंदी क्या, हिंसा करने में आनंद आ रहा है, स्वयं की आत्मा की तो हो ही रही है राग देश भाव में, इसमें आनंद आ रहा है। और दूसरा आनंद काय में आ रहा है भैया, जिस क्रिया में जीवों का घात है, जिस क्रिया में अनंत अनंत जीवों का घात है। अब आप शादी का सेवन करने में क्या क्या भैया, पिकनिक पे काय के लिए हरी अच्छी लगी है, हरी हरी घास पे चलने में, वाटर पार्क में नहाने में, उन जीवों की हिंसा करने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आनंद आता कि नहीं आता? अब पारों में, वाटर पार्क में बड़ी अच्छे रंग बिरंगी लाइटें लगी हो, हरी हरी घास हो, आनंद आता है कि नहीं है? तब तक आपदा नहीं आती। वाटर पार्क तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि इन सब चीजों में यदि अपन इनकी चर्चा करने में आनंद मान रहा है, कोई जा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो यदि अपन इन सब चीजों में आनंद मान रहे हैं, आनंद की बात है, यदि इन सब में अपन आनंद मान रहे हैं तो हिंसा नंदी ध्यान रखना कि हमारा विचार सिर्फ ये है कि आपका और हमारा आनंद किस ओर का। ये साथ में अपन तटस्थ होने लगे, तटस्थ होके अपने ज्ञान भाव को पोषित करने लगे और अज्ञान भाव से दूर रहने लगे। अज्ञान क्रियाओं का रस हटने लगे और तत्व की रुचि आत्मा का रस, क्रियाओं का रस नहीं, सब क्रियाओं का रस नहीं, सब क्रियाएं भूमिका है। यहाँ से पर की रुचि हटने लगे और आत्मा की स्मृति, भेद ज्ञान की रुचि बढ़ने लगे। इसी का नाम साधना, और कच्चे साधना थोड़ी। आपको समता भाव आ गया तो आप उस क्रिया में ना जुड़ के, उस क्रिया को होता हुआ देख रहे हो। ये तो ज्ञानी पना, ये तो साधक पना, और ये इसी को कहते हैं जुड़ान तोड़ना। क्या तोड़ना? पर से एकत्व बुद्धि तोड़ना, पर में कर्तव्य बुद्धि तोड़ना, पर में ममत्व बुद्धि तोड़ना, इसी का नाम तो साधना है। आज जो संयोग में चल रहा है, जो संयोगी परिणाम में चल रहा है, आज अपनी उसमें एकत्व बुद्धि आती है। एकत्व बुद्धि आती है मतलब ऐसा लगता है कि ये क्रिया मैं ही कर रहा हूँ। आज उसमें अपनी ममत्व बुद्धि आती है कि मैं नहीं करता तो कौन करता, या इनका पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, या ये पूरी व्यवस्था में चला रहा हूँ। या उसमें कर्तव्य बुद्धि आती है, ममत्व बुद्धि आती है, अपनत्व बुद्धि आती है, भैया अपन ही तो है, अपने ही तो परिणाम हो। और ये एकत्व कर्तव्य ममत्व की जो बुद्धि है, वस्तु स्वभाव का विचार करके होने वाले परिणाम में कर्तव्य का भाव छोड़ के, एकत्व का भाव छोड़ के, ममत्व का भाव छोड़ के, इसमें तटस्थ रहना, होने वाली प्रक्रिया में तटस्थ रहना, ज्ञाता रहना, अपने आप को साक्षी भाव रूप स्वीकार करना, या अपने आप को आत्म तत्व ज्ञान रूप स्वीकार करना, और इसे मात्र एक समय का परिणाम जानना, मानना, या इस होने वाले परिणाम से भिन्न ज्ञायक तत्व का विचार करना, इसी का नाम साधना। तो अजी सुनो, अब इनका प्रश्न है, अब हमें विषय से विषयांतर मत करना, लेकिन अब सारा प्रश्न इसी के करना, ध्यान के, हम आत्म ध्यान के कर रहे हैं, वो ही प्रश्न चाहिए हमें, ठीक है। यदि सामने कोई पाप हो रहा है, अब इसे हम आत्म ध्यान पे घटा देते हैं
जैसे कोई हिंसा नंदी पाप हो रहा है या कोई आप ब्रह्मानंदी पाप कर रहा है। जैसे आप मोबाइल में कोई शॉर्ट देख रहे हो, उसमें आप ब्रह्म का पोषण है पूरा टोटल। अब आप उसे देख रहे हो तो आप में सामर्थ्य है कि आप उसे ना देखो, फिर भी आप देख रहे हो, तो ये कृत। और मान लो कोई दूसरा देख रहा है लेकिन वो आपसे छोटा, आप उसे समझाओ तो समझ सकता है, लेकिन आपकी सामर्थ्य होते हुए भी आप उसे नहीं बोल रहे हैं, तो वो अनुमोदना कि आप उसे देख के पसंद, हाँ ठीक है चल ले हो, अनुमोदना का पाप भैया। या फिर अच्छा हो रहा है या फिर कोई नहीं कर रहा और आपसे बोले अरे ये वीडियो देख ले कितना अच्छा है, तो वो कारित। तो भैया कृत, कारित और अनुमोदना, यहाँ पापों के जो कृत, कारित, अनुमोदना है, तीनों को फल एक समान ही। जितनी आपकी आसक्ति है, आसक्ति प्रमाण, जितनी आसक्ति आपने करा है, जितनी आसक्ति से आपने कराया है, या जितनी आसक्ति पूर्वक आपने अनुमोदन करी है, फल तीनों का एक समान है। जितनी आसक्ति, जितनी कसाय, उतना फल। ठीक है, अब अपनी बात चल रही है, आप और हम अपने आनंद को देखो कि आपको और हमारा आनंद किसके आधारित है। देखो हमें धर्म ध्यान की बात करना है। आपका और हमारा आनंद चैतन्य से आ रहा है, आपका और हमारा आनंद, आपका और हमारा सुख आत्मा से प्रकट हो रहा है, आपका और हमारा सुख चेतना से आ रहा है, तत्व के श्रद्धांत से आ रहा है, जिनवाणी को पढ़ने से आ रहा है, भक्ति से आ रहा है, बहुमान से आ रहा है, या आपको और हमें जो वर्तमान में सुख आ रहा है वो 5 इंद्रिय के भोगों से आ रहा है, हिंसा से आ रहा है, झूठ से आ रहा है, चोरी से आ रहा है, आप ब्रह्म से आ रहा है, या परस्त्री सेवन से आ रहा है। आपको ये निर्णय करना है कि आपको जो सुख की प्राप्ति हो रही है, जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, वो कहां से आ रही है। धन से आ रही है, दौलत से आ रही है, स्त्री से आ रही है, 5 इंद्रिय के विषयों से आ रहा है। आपको वर्तमान में जो आनंद अनुभूत हो रहा है, आनंद अनुभूति हो रही है, जिस आनंद से आपकी आत्मा अभिभूत हो रही है, जिसे सुख मान रही है, वो सुख आपके स्त्रोत से रहा है। चलिए बताओ, यदि 5 पाप रूप स्त्रोतों से आ रहा है, यदि वो 5 पापों से संचय हो रहा है आपका आनंद या हमारा आनंद, तो वो नियम से रोक देना। अभी हम जो बोल रहे हैं उतना सुन, जो 5 पापों से उत्पन्न हो रहा है वो पूर्णतः रोध देना है। तो भैया आनंद आपका कहां से? 5 पापों में रोक दिया। आनंद वास्तविक आनंद की परिभाषा क्या है? केवल आत्मा आनंद स्वरूप है। वास्तविक सच्चे आनंद की परिभाषा क्या कहाँ है? कि आत्मा आनंद स्वरूप है। तो वास्तव में शुद्ध आनंद तो आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है, जो स्वाधीन है और जो स्वयं के आदि से प्रकट होता है। ये आनंद जो स्वभाव से उत्पन्न होता है, ये आनंद आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद है, जो इंद्रिय विषयों से अतीत है। ये आनंद वास्तविक आनंद कहलाता है, जो आत्मा का प्रकाश स्वभाव। इसके अलावा भी एक और आनंद है। कौन सा आनंद है? किसी पे 6 काय के जीवों को दया करने में आनंद, भक्ति करने में आनंद, है ना, दान देने में आनंद, जिन धर्म की प्रभावना करने में आनंद। जो एक आनंद आता है लोक कल्याण की भावना से। काय की भावना से? और काय की भावना से? ये जो लोक कल्याण की भावना से जो आनंद आता है ना, ये आनंद है, ये शुभ भाव का आनंद। ये अपनी भूमिका होती है कि अपने को समाहित करने में आनंद आ रहा है, मंत्र जप करने में आनंद आ रहा है, किसी को भोजन कराने में, आहार कराने में आनंद आ रहा है, अपने ताय में आनंद आ रहा है भैया, अपने को तत्व चर्चा करने में आनंद आ रहा है। तो ये आनंद है अपनी भूमिका का आनंद। ये अपनी भूमिका, तो कौन सी भूमिका? कि हम आवृत्ति श्रावक है, हम 5 विषयों में आनंद नहीं लेते। यदि हम मन का रस भी लेते हैं, बाहर से भी रस लेते हैं, तो 6 काय के जीवों पे दया करने में, उन पे परोपकार करने में, उनके साथ तत्व चर्चा करने में, उनके साथ भक्ति करने में, या फिर समाहित करने में, जाप करने में, धर्म चर्चा करने में, इसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये पता लगता है कि हम आवृत्ति श्रावक हैं। हमें आनंद आता है भाई भाई से प्रेम करने में, लड़ने में नहीं आता।
हमें आनंद आता है समाज में घुल मिल के बैठने में, अपना अहंकार बढ़ाने में आनंद नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि हमारी भूमिका सुख की आ गई। काय की आ गई? कि हम सुख की भूमिका में आ गए। हमारा बेस पक्का हो गया सुख वाला, कि अब हमें आनंद संसारी जीवों की तरह 7 प्रकार के व्यसनों में नहीं आता। उन्हें दारू पीने में आता है, गाली गलौज करने में आता है, और जो जिन्हें ज्ञान नहीं उन्हें निंदा चुगली बुराई करने में आता है, और जिन्हें ज्ञान नहीं उन्हें जीवों की हिंसा करने में, जीवों को दुखी करने में आनंद आता है। कोई ने कुछ कहा है क्या? तो किसी को काय में, हर व्यक्ति को अलग अलग आनंद आता है, लेकिन हमें काय में, यदि हमारा आनंद बदल गया संसारिक भौतिक सुखों से, 5 पापों की अपेक्षा से, यदि हमारा आनंद बदल गया है, यदि हमारा आनंद शुभ की भूमिका में आ गया है, तो ये हमारा बाहर का बेस है। अभी हमारा व्यवहार का बेस क्लियर हुआ है। जीवात्मा इतने से काम नहीं चलेगा। फिर अब आ जाओ यहाँ गुरु महाराज की बात। बहुत अच्छे समझे। अब आचार्य भगवान तारण प्रणदेव ध्यान के 4 विधों कहते हैं। वो पहले पदस्थ ध्यान कहते हैं, पदों के द्वारा ध्यान। पदों के द्वारा ध्यान मतलब देखो, यदि निश्चय से कैसे करोगे तो आत्मा एक पद है, आत्मा का एक पद है। कौन सा पद है? परमात्म पद। यदि आत्मा को अब परम पद में स्थित देखते हुए, मेरा आत्मा तो परम पद में स्थित है, मेरा आत्मा तो पूर्ण ब्रह्म रूप है, मेरा आत्मा परम पद में स्थित है। यदि जिनवाणी के पदों को आश्रय बना के परम पद में जिनवाणी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आत्म पद का चिंतन पदस्थ ध्यान। ये चलते फिरते भी हो सकता है, उठते बैठते भी हो सकता है। और यदि और गहरे ध्यान में बैठो तो भैया जैसे आप पढ़ते हो ओम नमः, ये पद है, मंत्र के रूप में पद है। जैसे कि आप ओम नमः सिद्धम पढ़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ओम को अपने हृदय में विराजमान कर लो, नमः को अपने कंठ कमल में विराजमान कर लो, सिद्धम को अपने विंद कमल में विराजमान कर लो। और आप क्या कर सकते हो, ओम को अपने हृदय में प्रकाशित होता हुआ देख के ओम, नमः को अपने कंठ में देख के और सिद्धम को अपने विंद में देख के आप क्या कर सकते हो, इन पदों के माध्यम से, इन 3 पदों के माध्यम से क्या कर सकते हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहे तो ब्रह्म की आराधना कर सकते हो। पद तो है ना, जैसे ओम नमः सिद्धम आपका 3 पद का अंतर, आपका 3 शब्दों से जोड़ों से मिला हुआ, ये आपको यदि ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, यदि आप बैठ के कर रहे हो, एकाग्रचित्त होकर कर रहे हो, ध्यान साधना के माध्यम से कर रहे हो, तो ओम को हृदय में स्थापित करो और उसे ऊर्ध उठाओ, नमः को कंठ में ले जाओ और ऊपर उठाओ, सिद्धम को भिंद में ले जाओ, तो भिंद स्थान में अपने ध्यान में उस सिद्ध स्वभाव को, अपने शाश्वत पद को देखो। इसका नाम पदस्थ ध्यान। अब जैसे अपन ओम नमः ओम सिद्ध नमः नमः का उच्चारण कर रहे हैं तो कितने पद हो गए? 5 हो गए। तो क्या ओम को नाभि कमल में, ओम उसके बाद क्या है, नमः को हृदय कमल में, उसके बाद क्या है, ओवल को कंठ कमल में, उसके बाद क्या है, सिद्ध को मुख कमल में और नमो नमः को विंद कमल में। ऐसे अपने को गुरु महाराज ने ये मंत्र जो दिए हैं या ये पद दिए हैं, ये इस प्रकार से आत्म साधना करने के लिए तो दिए हैं। आप इन पदों को, इन अक्षरों को, इन शब्दों को अपने अंतर में, अपने हृदय कमल में, अपने कंठ कमल में, अपने विंद कमल में या अपने अंतर में इनको स्थापित करो और इन पदों के माध्यम से अपने पद का भेदन करो। जैसे आप पंच परमेश्वर भगवान का नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? 5 पद है कि नहीं है?
अब इन 5 पदों को अपने कमलों में 5 कमलों में स्थापित करके भैया इन 5 पदों का ध्यान करो। अरिहंत समान पद मेरा है, सिद्ध समान पद मेरा है। इन पदों को, इन गुणों को, इन पदों को उनके गुणों सहित अपने में स्थापित करके जब उनके गुणों का चिंतन करेंगे, उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे कि उनके समान मेरा आत्मपद है, तो पदस्थ ध्यान होगा जीवन। पदस्थ ध्यान क्या है? पालकी मार के बैठना नहीं, पालकी मार के बैठना व्यवहार है, भूमिका है, स्वभाव होगा। भैया ध्यान करने का स्वभाव होगा, तो ध्यान करने के स्वभाव में जीव क्या करेगा? बड़ी अच्छी चौकी लगाएगा, अपनी बड़ी अपना आसन बिछाएगा, बड़ी अच्छी जो सुख आसन से या वज्रासन से या गौ आसन से या फिर पद्मासन से बढ़िया अपना आसन लगाएगा और बैठ जाएगा। ये होगी इसकी भूमिका, ये होगी उसकी ध्यान की भूमिका। अब उसने बाहर का संयोग तो जुटा लिया, बाहर में स्वभाव होने से उसने बाहर का संयोग तो जुटा लिया, और विशेष स्वभाव होने से उसे अरिहंतों की भक्ति भी आ गई। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो अध्यायणम, नमो लोय सबसावणम। बड़ी भक्ति से और भगवान से उन पदों का उच्चारण भी करने लगा। ये भी भूमिका हुई है। अभी ये भूमिका बनी, ये भूमिका का निर्धारण हुआ, ये भूमिका का अभी बेस चला, ये भूमिका बनी। अब भैया इस भूमिका को बनने के बाद सावधान, इस भूमिका के बनने के बाद, अब इस भूमिका को पक्का करने के बाद अब अरे देखो ये अरिहंत ये सब पद, ये अरिहंत जैसी सत्ता ये मेरे ही स्वरूप है। देखो देखो इन्होंने जो 4 चतुष्टय को व्यक्त किया है, जो इनके मूल गुण है कितने? अरिहंत कितने? 46। इनके जो मूल गुण है देखो देखो, ये जो मेरा आत्मा का स्वभाव, जैसी सत्ता इनके अंदर में है वैसे ही तो मैं अरिहंत पद का स्वामी हूँ। ए जीव, कहाँ तुम इन घातिया कर्मों के चक्कर में उलझे हुए हो? कहाँ तुम आत्मघात कर रहे हो? देखो तो धन्य है ये वीतरागी अरिहंत देव, जिन्होंने इन कर्मों का हनन करके अपने शाश्वत पद को हटा लिया। अब जो तुम यत्न कर रहे हो इन पदों के माध्यम से, जो स्वपद की धारणा बना रहे हो, इसका नाम है पदस्थ। अब तुम्हारा पदस्थ ध्यान बना, जैसे जैसे फिर उदाहरण, आपने पढ़ा भैया, क्या पढ़ा कि ओंकार से आपने बड़े प्रेम से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब बताओ, अच्छा बताओ, आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपने देखा ओंकारस कौन है? ये ओंकारस क्या है? जैसे ऊर्ध्वस्य क्या है? अरे जैसे कहते हैं कि दीपक की ज्योति कभी नीचे की ओर नहीं जाती, अरंडी का बीज कभी नीचे की ओर नहीं जाता, जैसे लेप से निर्लिप्त हुई तुम भी कभी पानी के नीचे डूबती नहीं, ऐसे ही ओंकारस, जो भव्य आत्मा अपने ओंकार में शुद्धात्म स्वभाव का वेदन करता है, ओंकारस अर्थात जो जानता है कि मैं तो निर्विकार तत्व हूँ, अरूपी आत्मा हूँ, ओंकार में ही मेरी ध्रुव चेतना है, ऊर्ध्वस, वो आत्मा कर्म बल से जुड़ता नहीं है, शरीर आने से जुड़ता नहीं है, इन कर्म धाराओं के बीच में ऊर्ध्व रहता है, ऊर्ध्व ऊपर की ओर, कर्म कलंकों में जुड़ता नहीं है, विषय कसाय में जुड़ता नहीं है, पाप आदि में जुड़ता नहीं है, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य, वो इन विकार भाव में ऊर्ध्वगामी रहता है, ऊर्ध्वमुखी रहता है। कैसा? ऊर्ध्व सद्भाव, कैसा रहता है? कैसा रहता है? जिस ऊर्ध्वता का, जिस सिद्धों के समान ऊर्ध्व स्वभाव का मेरे अंतर में शाश्वत रूप से ऊर्ध्व सद्भाव, शाश्वत रूप से सद्भाव है, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वत, जिस ऊर्ध्व सत्ता का मेरे अंतर में शाश्वत रूप से सद्भाव है, वह ऊर्ध्वगामी लोकाग्रवासी सिद्ध स्वभाव
मेरा है। इन पद से ऐसे आत्म पद का मनन कर रहे हो तो कौन सा ध्यान हो गया? पदस्थ है। ये जिनवाणी के पद आरती उतारने के लिए नहीं, वो तो व्यवहार है, सुख भूमिका है, जिससे हमें मिलता है उसके लिए हम प्राण को निछावर कर देते हैं। जिस जनवाणी से मिलता है, जिन सच्चे देवगुरु से मिलता है, उनके लिए धन दौलत भक्ति और हमारा समर्पण, हमारे प्राण भी निछावर कर देते हैं। जिन निमित्तों से हमें, जिन सच्चे देवगुरु धर्म शास्त्र के निमित्तों से हमें मिलता है, उनके लिए हमारा सर्वत्र समर्पण हो जाता है। ये भूमिका है, भक्ति करना, भजन करना, बहुमान करना, चैत्यालय आना, जिनवाणी माता को सिर पर रख के नाचना, आनंद महोत्सव मनाना, ये सब तो इन निमित्तों की महिमा है। इनका गुणानुवाद करना, इनके गुणानुवाद में डूबे रहना, इनके गुणानुवाद में भक्ति बहुमान और धन बड़े बड़े आयोजन करवा देना, धन दौलत सब समर्पण कर देना, ये तो भूमिका है। तो इनके प्राप्त होने की महिमा आई है हमारे अंदर। वाह, इस जगत में सच्चे रत्न मिले हैं, रत्नात्रय के धारी ऐसे रत्न मिले। इस मनुष्य में हमें ऐसे सच्चे ग्रंथ मिले, सच्चे देव मिले, सच्चे गुरु मिले, सच्चे शास्त्र मिले। ये तो इनकी महिमा है, भूमिका बनी। स्वभाव आया है, क्या आया? जय, अब कौन ने मना करा नहीं होगी। हाँ, ये आनंद और भक्ति आपके अंदर में उमड़ी तो आपको स्वर्ग जाने का रास्ता खुल गया। पुण्य से ही स्वर्ग जाते हैं। पुण्य का आश्रय तो भजन भक्ति से हो गई। तो जब आपने भक्ति करी, आपने भजन करा, आपने पूजा करी, तो इससे पूर्ण आश्रम तो हुआ। लेकिन सावधान, भूमिका क्या तैयार हुई है? पुण्य का उदय, जब सुगंध परिणति, ये भूमिका वेश तैयार हो गया। ये भव्य आत्मा, ये तो निमित्त का बहुमान है, निमित्त की महिमा है, निमित्त की जय जयकार है। अरे जीवात्मा, इन निमित्तों को सुनो, इन जिनवाणी के शब्दों को, इन निमित्तों को, जब इन निमित्तों को आप, इन पदों को, इन अक्षरों को जब आप अपने स्वपद के वेदन में लेके जाओगे, जैसे जिनवाणी के अक्षर है ना, जैसे आपने जिनवाणी का चिंतन किया, जनन भगवान जिनवाणी माँ को आराध्य मान के चिंतन किया, तो आपने चिंतन किया, अरे जिनवाणी के अक्षर देखो तो ये जिनवाणी के अक्षर अपने अक्षय स्वरूप को बता रहा है, जिसका क्षय कभी देखो तो ये जिनवाणी के पद, ये छोटे छोटे जिनवाणी के पद क्या कह रहे हैं? अरे ये छोटे छोटे जिनवाणी के पद क्या कह रहे हैं? ये जिनवाणी के छोटे छोटे पद तुम्हें तुम्हारे परम पद का दर्शन करा रहे हैं कि तुम सिद्धों के समान, उन्हीं के समान पद वाले। देखो तो ये जिनवाणी के अक्षर, ये जिनवाणी के स्वर, ये जिनवाणी के स्वर जो आपके कान में मधुर मधुर घुल रहे हैं, ये अक्षर स्वर से ये जो जिनवाणी बनी हुई है। देखो तो ये जिनवाणी के स्वर तुमसे क्या कह रहे हैं कि तुम सूर्य के समान तेजस्वी, केवल ज्ञान स्वभाव वाले हो। ये जिनवाणी के स्वर तुम्हें सूर्य समान प्रकाशवान चैतन्य तत्व परमात्मा झलका रहे हैं। तो कहाँ लगे? देखो तो ये जिनवाणी के व्यंजन, ये जिनवाणी के व्यंजन तुमसे कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, तू तो व्यक्त स्वरूप परमात्मा ही है। तेरी व्यक्त सत्ता, तेरा दर्शन ज्ञान में उपयोग तो अभी इसी समय तेरे अंदर में है। मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, तो मोक्ष पद का अधिकारी व्यक्त स्वरूप परमात्मा। देखो तो क्या कह रहे हैं? अक्षर से अक्षय स्वरूप को कह रहे हैं, स्वर से सूर्य समान प्रकाशित आत्मा कह रहे हैं, व्यंजन से अपने व्यक्त मोक्ष स्वरूप परमात्मा कह रहे हैं। अरे देखो तो पद से अपने शाश्वत पद को कह रहे हैं, और अर्थ से ये जिनवाणी कह रही है। अरे क्या कह रही है? इन शब्दों के अर्थ से,
इन जनवाणी के पदों के अर्थ से ये जनवाणी कह रही है कि प्रयोजनी तो एक तेरा रत्न स्वभाव है, इसके अलावा और कुछ प्रयोजनी। अब ऐसी महिमा सुन के, ऐसी जनवाणी की शरण में आके यदि इस प्रकार से हम अक्षर से अक्षर स्वरूप का, स्वर से प्रकाशवान स्वभाव का, व्यंजन से आत्म पद को व्यक्त करने का, पदों से अपने शाश्वत पद का और इस जनवाणी के अर्थ से अपने प्रयोजनीय स्वभाव का यदि इसका निर्णय नहीं करें तो फिर पदस्थ ध्यान कहां से होगा? पदों के माध्यम से क्या करना है? अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करना। तो भैया जब हम धर्म पुत्र परिवार के सहयोग में होते हैं, इंद्रिय विषयों के सहयोग में होते हैं, जब हम इन पदों का चिंतन नहीं करते, कसाय का चिंतन करते हैं, तो हमारा मन हिंसा नंदी रोध ध्यान में एकाग्र हो जाता है। मिश्रा नंदी झूठ चुगली चोरी करते हैं, यहाँ वहां की बात करते हैं, तो मिश्रा नंदी रोध ध्यान में एकाग्र हो जाता है। आप ब्रह्म की चिंता करते हैं, पांच इंद्रिय के भोगों की चिंता करते हैं, स्त्री पुरुष की चिंता करते हैं, तो आप ब्रह्मानंदी या फिर धन दौलत को जोड़ने की बात करते हैं, तो परिग्रह नंदी ध्यान में एकाग्र हो जाता है। पर में एकाग्र होता है नहीं? एक भव्या जनवाणी के पदों का क्या कहते हैं? जो तेरी शरण आ गए सो पावे सच्चाई। यदि इस जनवाणी का, इनके पदों का यदि आप भव्यात्मा, यदि आप अपने स्वपद की प्रकटता के लिए चिंतन करोगे, इस जनवाणी की स्तुति पढ़ने में मन एकाग्र होगा, यदि इन गाथाओं के चिंतन मनन में मन एकाग्र होगा, तो भव्यात्मा सुनो तो इन अपन जो जनवाणी सुन रहे हैं ना, और इस जनवाणी को, इन गाथाओं को सुनकर जो हमारा मन एकाग्र हो रहा है ना, हमें एकाग्रता बन रही ना, ये एकाग्रता पदस्थ ध्यान है। यदि एकाग्र चित्त हो रहा है तो अभी हम पाप में एकाग्र चित्त नहीं हो रहे हैं। देखो दो तरीके से एकाग्र हो रहा है। एक तरीके से क्या कि हम हमारे मंदिर आने से हमें पाप भाव चला, और जनवाणी समझने के कारण से हमारे शुभ भाव है, तो ये हमारा भूमिका का भूमिका बन गई। अब हम अशुभ भाव से हिंसा नंदी रोध ध्यान से हटके हम कहाँ गए? शुभ भाव की भूमिका में। उपचार से इस शुभ भाव को उपचार से धर्म ध्यान कहा है, लेकिन धर्म ध्यान है नहीं, उपचार से धर्म ध्यान कहा है कि अभी तुम मंदिर में आ गए, मंदिर में जनवाणी सुन रहे हो और तुम्हारे भाव पापों से हट गए हैं, तुम सुख की भूमिका में हो, तो इसे उपचार से धर्म ध्यान, उपचार से धर्म ध्यान। अभी हो नहीं रहा धर्म ध्यान, लेकिन भैया अब भूमिका तो अच्छी हो गई, अब मन में बेल पाप क्रोध के भाव नहीं चल रहा है, किसी को मारने के भाव नहीं चल रहा है, किसी की हिंसा के भाव नहीं चल रहा है, झूठ बोलने के भाव नहीं चल रहा है, परिणामों में शांति है, तो उपचार रूप धर्म ध्यान प्रारंभ हो गया। उपचार मतलब कहा जाता है नहीं, उपचार। उपचार का एक दूसरा नाम औपचारिक व्यवहार नहीं है, औपचारिक सद्भूत नहीं, असद्भूत, औपचारिक व्यवहार, ठीक है। अभी आपने ये जो औपचारिक व्यवहार करा, जनवाणी सुन के एकाग्रता बनाई, जनवाणी सुन के जो अपने एकाग्र चित्त, आपका मन एकाग्र हुआ ध्यान से। अब यदि आपको ये जनवाणी भान लगी, आप देखो तो गुरु महाराज ने, देखो तो गुरु महाराज ने कहा है शुद्धम देव देवम शुद्धात्म। आपने इस बात को सुन के आपकी परिणति यदि अपने स्वपद की ओर चली गई और आपकी एकाग्रता अपने स्वपद में बन गई, तो ये पद ध्यान हो गया। अपने में एकाग्र हुए तो पद ध्यान, और अपने में एकाग्र नहीं होते तो भूमिका उपचार था। और यदि यहाँ बैठ के भी यदि घर गृहस्थी की चिंता चल रही है, दुकान व्यापार की चिंता चल रही है, यहाँ वहां के विकल्प चल रहा है, यहाँ बैठ के भी, तो भैया वो औपचारिक धर्म ध्यान भी, फिर वो क्या तो आपका ध्यान रहा मन में कि ऐसा घर में चौके पे क्या रख के आ गए कि ना भैया खिचड़ी रख के आ गए, वो चल रही है कि मतलब, तो अब आपका आर्त ध्यान हो जाएगा तत्काल।
यदि आपका चित्त किसका, आपका या हमारा उपयोग, या आपका हमारा चित्त किसका और हमारा ध्यान कहाँ? सावधान पदस्थ। अरे ये एक एक पद सुन रहा है कि नहीं? जिनवाणी का एक एक अक्षर, एक एक स्वर, एक एक व्यंजन, एक एक पद, एक एक अर्थ हमें अपने ध्रुव प्रयोजनी शुद्ध स्वभाव का सहकार कराने वाला है भगवान जी। अब आप हाथ पे हाथ रख के एकाग्र चित्त होकर विशेषता से इसका अनुभव करो तो आपको लगता है ध्यान हो रहा है। लेकिन अभी आप यहाँ एकाग्रता से बैठ के एक तक होकर सुन रहे हो तो भी धर्म ध्यान। आप चौके में चलते फिरते इस सत्य का ही चिंतन कर रहे हो, अपने स्वापद की स्मृति में हो तो भी आपका पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान तो चलते फिरते भी हो सकता है, सुनते हुए भी हो सकता है। बस आपकी एकाग्रता कहाँ होनी चाहिए? स्वापद की, प्रयोजन तत्व, प्रयोजनी तत्व। यदि आपकी एकाग्रता अंतरात्मा में है तो पदस्थ ध्यान कहीं भी। तो ध्यान रखो, एक बार से ध्यान सुनो। जब हम दिन भर अपने पद का चिंतन करेंगे और फिर ध्यान लगा के बैठेंगे तो पदस्थ ध्यान सरलता से हो जाएगा। और दिन भर आत्म ध्यान करो और शाम को हाथ पे हाथ रख के सोचो क्या पदस्थ ध्यान हो जाए तो पदस्थ ध्यान नहीं होगा, फिर वो कौन सा ध्यान होगा? फिर वो है पराश्रय से फिर वो पर का ही ध्यान होगा। देखो एक बहुत बहुत अच्छी हो, अभी आप रोज जिनवाणी सुन रहे हो, यहाँ बैठ के सत्संग में जिनवाणी सुन रहे हो, आप जिनवाणी सुन रहे हो। अभी आप जिनवाणी सुनने के बाद यदि आपस में चर्चा ना करके यदि आप जिनवाणी सुन के 10 मिनट ध्यान लगाने बैठो ना तो आपको ये पद स्मरण में आएंगे और आपका ध्यान अपने आप ही लग जाएगा। 2-5 मिनट के लिए अंतर शांति अपने आप में मिल जाएगी। खूब लड़के आओ और एक दूसरे की निंदा चुगली बुराई करके आओ, और इसने ऐसी कही थी, उसने वैसी कही थी, तुम यहाँ नहीं गए, तुम वहां नहीं गए, कल ये खाओ तो परसों वो खाओ तो वो वाली साड़ी पहनी थी, वो वाला काम करा, ये फालतू चर्चा करके आओ, उसके बाद ध्यान लगाने बैठो, क्या होगा? वो फिर पद का ध्यान नहीं होगा, फिर वो कर्म का ध्यान होगा। इसलिए कह रहे भगवान जी अरे धर्म ध्यान करना है तो दिन भर चिंतन करना, हर चीज में निर्णय करना पड़ेगा कि क्या प्रयोजनी है और क्या प्रयोजनी। धर्म ध्यान करना है तो पहले आज्ञा विषय धर्म ध्यान करना पड़ेगा कि जो भगवान की आज्ञा है उस अनुसार तत्वों का उच्चारण। अच्छा बताओ, स्वाध्याय को इतना महत्व क्यों दिया गया? स्वाध्याय को, जिनवाणी पढ़ने को, इस स्वाध्याय को इतना महत्व क्यों दिया गया? मैं स्वाध्याय शब्द का अर्थ बोल रहा है, हम भी बोल देते हैं। जहाँ स्व आत्मा की आय हो उसका नाम, जहाँ स्व का लाभ हो उसका नाम स्वाध्याय। तो स्वाध्याय को इसलिए इतना महत्व दिया गया है, इसलिए इतना महत्व दिया गया है कि यदि अपन निरंतर स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, तत्व को बार बार यदि हम चिंतन और मनन में लेते हैं तो उससे क्या होता है? क्या होता है? आप ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम बार बार स्वाध्याय करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो उपयोग है ना, तो जिनवाणी के पदों को जानता है, जिनवाणी के पदों को समझता है और हमें भूमिका अशुभ से शुभ बनी रहती है। अब जब आपकी भूमिका शुभ बनी रहेगी और अब इस शुभ भूमिका में यदि अब आप ध्यान करने बैठोगे, स्वपद की गहराई में उतरना चाहोगे, स्वपद को और गहराई से अनुभव करना चाहोगे, स्वपद में और गहराई से डूबना चाहोगे, तब क्या होगा? देर लगने वाली। क्यों नहीं लगेगी देर? क्योंकि आपने बेस पहले से तैयार करा था। आपने तत्व चिंतन करके, आपने तत्व का मनन करके, आपने तत्व की बात को स्वीकार करके
आपने जो बेस बनाया था उस बेस से जैसे आप बैठोगे क्या होगा, आपका उपयोग स्थिर हो जाएगा, मन लगने लगेगा। थोड़ा कठिन जरूर लगेगा ये विषय, लेकिन पदस्थ ध्यान इसी का नाम। पदस्थ ध्यान मतलब पदों के माध्यम से अपने पद का, आपने बता दिए नाभि से उठाया। मैंने गुप्त कमल के बारे में नहीं बोला क्योंकि 5 अक्षर वाला मंत्र था, तो 5 अक्षर वाली बात बताई। 6 अक्षर वाला मंत्र उठाओगे तो 6 अक्षर से उठाओ, या ओम की ध्वनि से, ओम की ध्वनि को गुप्त कमल से उठाओ और ओम को अपनी ध्रुव चेतना को ऊपर से उठाते हुए नीचे तक ऊपर तक ले जाओ। वो तो भाई बात इतनी सी है, बताने का अभिप्राय इतना सा है कि आपको और हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तत्व चिंतन की गहरी रुचि लगा के आज्ञा विषय धर्म ध्यान को पहले चिंतन करके, विपाक विषय कर्मों के फल का कथमानु के योग के माध्यम से हम कौन से कर्म करेंगे तो कौन सा फल मिलेगा। आज के पहले जिन जीवों ने पाप किया उनका कहाँ जन्म हुआ, जिन्होंने जो पापी थे उन्होंने कहाँ दुख भोगा, व्यसनियों ने कहाँ नरकों में कितने भयानक दुखों को भोगे। उन कर्मों के विपाक का, उन कर्मों के फल का चिंतन करके जिन्होंने पुण्य किया वो स्वर्गों में जाके कैसा सुख भोग रहे हैं, या जो पुण्य आत्मा थे उनको क्या फल मिला, जो धर्म कर रहे थे वो संसार चक्र से कैसे छूट गए। इस प्रकार से कौन से कर्म का क्या फल होगा, ऐसे फल का चिंतन जब आप करोगे, राग भाव आया आपके अंदर, आपको चिंतन तो हो कि इस राग का क्या फल मिलेगा। किसी के प्रति कसाय का भाव आया तो आपको चिंतन तो हो कि इस कर्म का फल क्या मिलेगा, इस कर्म की सजा भुगतने में जाना कहाँ पड़ेगा, कर्मों के विपाक। और ये विचार तो हो भैया अभी हमारे जो अशुभ भाव चल रहे हैं इनका अपसरण कैसे हो, या हमारे अंतर में जो भैया क्या कहते हैं शुभ भाव कर चल रहे हैं, या जो हमें धर्म की रुचि लग रही है इसका उत्कर्षण कैसे हो, हमें नियम व्रतों में वृद्धि कैसे, मतलब हमारा पुण्य कैसे बढ़े, हम धर्म की और अनुकूलता को प्राप्त करें। अशुभ कर्मों का अपकर्षण कैसे करें, राग आदि देश आदि भाव का अपकर्षण कैसे करें, और अपनी विशुद्ध भावनाओं में उत्कर्षण कैसे करें। ये विचार तो करो कि हम कर्मों की उदीर्णा करके, सारे के सारे कर्मों की उदीर्णा करके इसी भाव में उन्हें खत्म करें, कितनी जल्दी मोक्ष को जाए। विचार तो करो। कैसे विपाक विषय धर्म ध्यान, कठिन लग रहा है कि भाई मोक्ष हमारी यही। आप दिन में 2-4 बार तो चिंतन करो कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा। यदि अपन कर्मों के विपाक का चिंतन नहीं कर रहे हैं तो अपन अनाधुन पाप करे जा रहे हैं। पता ही नहीं है कि एक पाप की सजा भोगने के लिए जीवों ने कितने कितने दुख सहे, और हम तो दिन रात पाप कर रहे हैं। हमारा क्या हो, हम कर्म के विपाक का चिंतन नहीं करते, इसलिए हम होश में नहीं आते। हम अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं बताओ। हम मनमाना पाप कर रहे हैं, हम मनमाना झूठ बोल रहे हैं, हम मनमानी चोरी कर रहे हैं, हमारे मुंह में जो आ रहा है हम किसी से कुछ भी बोल दे रहे हैं, हमें जिससे जो हो रहा है हम निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, हम इंद्रिय विषयों की वासना में डूबे हुए हैं। हमें किसी भी प्रकार के पाप से कोई भय नहीं लग रहा है। चाहे मिथ्यात्व का सेवन करें, चाहे झूठ बोले, चाहे चोरी करें, चाहे डाका डालें, चाहे कोई से भी भाव करें, आप ब्रह्म के करें या कोई से भाव करें, हमें कोई डर लग रहा है। चाहे हम भक्ष बनाए या वक्ष बनाए, हमें कोई भय लग रहा है। एक आध दो लोग हैं जिन्हें किसी विशेष बड़े पाप में भय लगता हो, अवक्ष आदि में, लेकिन जब राग करते हो बच्चों जब लगता है जब हम ममता और मोह के खड़े होकर जब भय लगता है, नहीं लगता ना। तो बात तो यही चल रही है ना, आपको और हमें भय नहीं लग रहा पाप करते समय, इंद्रिय विषय भोगों में रत होते समय, अन्याय करते समय, झूठ बोलते समय। यदि आपको और हमें भय नहीं लग रहा इसका मतलब क्या है, हम कर्मों के फल का विचार नहीं कर रहे हैं, इन कर्म का क्या फल मिलेगा। और वो फल
वर्तमान योग को पढ़ के ये देख नहीं रहा है कि उन्होंने एक एक पाप करे थे, उनका क्या फल मिला, उनके एक एक पाप का क्या फल मिला, अपन ये विचार नहीं कर रहे। सीता ने एक बार निंदा करी थी तो अग्नि परीक्षा दी, अग्नि में जली। अब उसका शील धर्म का तप था, उसकी साधन थी तो बच गई, और अपन तो अपने पास तो सील जैसी कोई चीज ही नहीं, अपन तो कुशील के मालिक है ना, कैसा पहनना है कैसा ओढ़ना है, अपने को कोई लिमिट है ही नहीं। हाँ? अरे उन्होंने 10 बार दी लेकिन वो तो जीते ही, लेकिन आगम जैन धर्म के अनुसार एक ही बार, ठीक है। और जो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी वो तो अपने सील से, अपने रत्नत्रय से जीत के अर्जी का व्रत लेके अपने कर्मों की बेरी काट के और 16वें स्वर्ग में प्रतिइंद्र हो गई। वो तो अब देव हो गए, अब तो कभी स्त्री पर्याय में आने वाली ही नहीं है, अब तो उन्हें देव पर्याय मिल गई, प्रतिइंद्र हो गई। अब हो गई नहीं, हो गया, अब तो देव हो गए वो। और आगे लक्ष्मण तीर्थंकर होंगे, वो गणधर बनेंगे, ये बात भी निश्चित है। उनका काम तो बन गया, कहाँ बन गया भैया? तो अपने शील में, अपने रत्नत्रय के पालन में, अपने संयम की साधना में वो दृढ़ थे, उनका काम तो बन गया। क्या अपन तो दिन रात बुराई करने में लगे हैं, और सबसे ज्यादा मजा तो निंदा करने में, और उसमें पंडित जी की करने मिल जाए तो सोने पे सोने। कछु नहीं कहलवा, हम कछु भी कह देंगे, हम प्रमाण कह देंगे। अब क्या वो सारे प्रमाण हमें, हम आप ही को नाम लेके कह देंगे। अब क्या हमसे नहीं कहिए। राग का दोस्त तो लग सकता है, दोस्त का नहीं लग सकता है। राग का दोस्त तो लग रहा होगा। अरे अब वो बात अलग है, लेकिन राग में तो ठीक है, लेकिन आप प्रशंसा कर रहे हो तो वो थोड़ी पड़ेगा, अशुभ कर्म थोड़ी बनेगा। अग्नि परीक्षा थोड़ी ना हो, गुणों की प्रशंसा करोगे तो उससे निंदा का दुश्मन लगे, निंदा की बात चल। तो बात ये चल रही है, और पंडित जी मतलब हम अकेले थोड़ी ना, और साधु संतों की निंदा में जो आनंद आ रहा, हम अपना नाम थोड़ी ले आ गए सही है ना। तो अपना तो इंटरेस्टेड विषय है। ना वो तो हम कुछ, अब बात तो वक्ता तो वही जो बके, ठीक है। तो यहाँ बात तो यही चल रही है ना कि आपको और हमें उन कर्मों के विभाग का, उनका होश है कि नहीं है, तो कौन सा कर्म कैसा फल देना। यदि उसका होश आएगा कि कौन सा फल कर्म कौन सा फल देने वाला है, तो हम क्यों जबरदस्ती अपने माथे को पकड़ पटके। यदि हम भगवान की आज्ञा का विचार करेंगे, जिन्हें भगवान की आज्ञा का विचार करेंगे, तो आज्ञा विषय धर्म ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा। यदि हम कर्मों के फल का विचार करेंगे तो भैया विपाक विषय कर्म धर्म ज्ञान होगा। अगर अपाय विषय धर्म ज्ञान करेंगे तो अपाय विषय धर्म ज्ञान मतलब कोई ऐसा उपाय करें अपन, अपाय विषय ऐसे उपाय का विचार जिससे संसार का चक्र छूट जाए। तो कितना विचार करते हो? ये विचार तो करते हो मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा मकान दुकान बन जाए, मेरा व्यापार खूब दिन दुगना रात चौगुना 10 गुना बढ़ते जाए। जब विचार तो करते हो, तो जे कौन सा उपाय है संसार में फंसवे को उपाय के बचने को उपाय कौन सा? जल्दी जोर से बोला, अच्छी जोर से यहाँ तक सुनाई देने चाहिए। बोलो जोर से, इतनी धीरे नहीं, जोर से बोलो। हंसने का नहीं कह रहे, जोर से बोलो जल्दी से। हाँ हम क्या उपाय बना रहे हैं, क्या जुगत जमा रहे हैं, क्या कैसे फंस जाए वो, और कैसे उलझ जाए, और कैसे उलझते जाए, हमारी शांति और कैसे नष्ट हो, हमारा चैन और कैसे नष्ट हो, हम मोक्ष मार्ग से और कैसे दूर हो। हंसने का उपाय नहीं, बचने के उपाय। अपाय विषय क्या उपाय करना?
कि इन कर्म के चक्कर से ऐसा कोई उपाय बताओ कि इन 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 घन चक्करों के चक्कर से बच जाए। ये कर्म घन चक्कर है कि नहीं, गोल गोल घुमा रहे हैं, कभी पुण्य रूप, कभी पाप रूप, कभी नर्क में, कभी त्रियज नदी में। ये कर्म कभी निगोल ले जा रहे हैं, लेकिन ये कर्म अनादिकाल से हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। इनके कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो घन चक्कर बने हुए, कभी मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं। इन कर्मों ने हमें पागल करके रख दिया। अब ऐसा तो कोई उपाय करो, आत्मज्ञान का ऐसा तो कोई उपाय करो कि ये पागलपन बढ़ जाए। ऐसा कोई यत्न करो ये पागलपन छूटे ही ना। क्या करने जब जे करोगे तो पदस्थ ध्यान करो। अब पिंडस्थ की तो बात ही नहीं हो पाएगी आज, हमें ऐसा लगा। जब ऐसा करोगे तब पदों में, जिनवाणी में मन लगेगा, एकाग्रता बनेगी, अंतर भाव में विशुद्धि आएगी और कहेगा हाँ भैया अब आया जिनवाणी का स्वाद, अब आया भगवान की वाणी का स्वाद। अभी लग रही है मीठी मीठी रात, अब मिठास लगेगी इसमें, भजन में ही लगेगी। ये तुमने खंजरी उठा ली, ढोलक उठा ली और देव पीटने लगे। आत्मा की बात गाने में नहीं लगेगी। क्या अरे बोल तो रहे हो कि वो जिनवाणी बड़ी मीठी लागे, बड़ी प्यारी लागे, आत्मा की बात अच्छी लग रही है, सच्ची लग रही, गा रहे हो, खूब बजा रहे हो, लेकिन भगवान जी जब अपाय विषय का विचार करोगे तब मानेंगे कि अब तुम्हें मीठी लग रही है। कर्मों से छूटने का उपाय ढूंढोगे कि कैसे कर्म चक्र से निकल जाए, तो अपाय विषय और संस्थान विषय स्वस्थान में स्थिर होना, ये है पिंडस्थ ध्यान की धारणा में, जो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो उपाय भैया, उपाय, आज्ञा विषय, विपाक विषय, इनका विचार तो करो। किसका? हाँ नहीं, हाँ कितने लोग जिनवाणी सुनते हुए, आज 3 तारीख हो गई, हम 5 को आए थे, वो 1 महीना हो गया, 2 दिन में 1 महीना हो गया। तो पूरे 1 महीना से तुम जिनवाणी सुन रहे हो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? भगवान जी अब 1 महीने से जिनवाणी सुनते सुन रहा है कि नहीं? अब तुम 1 महीने से जिन्हें भगवान की वाणी सुन रहे हो, इस भगवान की वाणी सुनते सुनते तुम्हारी एकाग्रता बनी कि नहीं बनी? कौन सी वाली एकाग्रता बनी? उपचारित व्यवहार नहीं की बनी, या फिर क्या बोलते हैं, सद्भूत व्यवहार नहीं की बनी, या फिर निरुनिश्चय नहीं की बनी? काय की बनी? कौन सी वाली बनी? वेट नहीं सीखे, मतलब KG1 की क्लास चल रही है, शिशु क्लास में भैया हम तो अभी कक्षा में वेट नहीं सीखे। बस एक हाँ औपचारिक व्यवहार नहीं हुआ, मतलब अरे भगवान जी अब कम से कम, अरे औपचारिक तो नहीं करते, कम से कम सद्भूत व्यवहार नहीं कर लेते, हम स्वीकार ही कर लेते। अरे
सुनो तो मेरे बात। पदस्थ ध्यान की कितनी बढ़िया बात चल रही है। पदस्थ ध्यान बहुत कठिन चीज नहीं है। सावधान ए जीवात्मा, चलते फिरते उठते बैठे मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ। जिन वाणी के बार बार सहकार से, जिन वाणी के बार बार चिंतन से, जिन वाणी के बार बार बोध से जो तुझे अपने पद की सूरत बनी है ना, मैं शुद्ध तत्व आत्मा हूँ। ये शरीर संयोग उससे भिन्न है। मैं यायक तत्व आत्मा हूँ। ये राग आदि विकार उससे भिन्न है। ये शरीर आदि की क्रिया ये कर्म के पुण्य पाप के उदय से हो रही है, पुण्य पाप के फल से शुद्ध हो रहा है। लेकिन मैं जीव आत्मा इस पुण्य पाप के फल से भिन्न हूँ। ये जो तत्व का यथार्थ निर्णय कर रहे हो हे भव्य जी, इस पुण्य पाप से भिन्न अपने स्वपद को जान रहे हो, ये चलता फिरता परस्थ ध्यान है। तुम धर्म ध्यान कर रहे हो। धर्म क्यों? बद्धु स्वभाव चेतना लक्षणों धर्मो। तुम स्व वस्तु का चिंतन कर रहे हो। स्व वस्तु ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। तुम अपने ज्ञाता निष्ठा स्वभाव का चिंतन कर रहे हो, चेतन वस्तु का चिंतन कर रहे हो। उठते बैठते चलते फिरते शुद्ध चेतन वस्तु का चिंतन करना ही पदस्थ ध्यान है। अपने पद का ध्यान है। अपने पद को कैसे भूल सकते हो? तुम भगवान आत्मा। तुम अपने पद को कैसे भूल सकते हो? अपने स्वपद को अपनी धारणा में बिठा लेने का नाम किसको? अपने शुद्ध पद को, अपने स्व ज्ञायक पद को अपनी धारणा में बिठा लेने का नाम पदस्थ ध्यान। अब तो कर लो रे, अनादिकाल हो गए। हे भव्य आत्मा, हे जीवात्मा, घर को अपना मानते हुए, पुत्र को अपना मानते हुए, परिवार को अपना मानते हुए, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना, 5 इंद्रिय के भोग विषय वासनाएं, काम रोग शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इन 4 कसाय 5 पाप इस मिथ्यात आदि में अपनापन करते करते अनंत अनंत काल हो गए। अनंत अनंत काल हो गए। इसलिए तूने संसार में जन्म लिया, इसलिए तूने संसार में मरण किया, अनंत नरकों निगोद के दुख हो गए। हे जीवात्मा सावधान सावधान। ए जीव, अब तो भगवान की वाणी सुन के, जनेन्द्र भगवान के इस शुद्ध उपदेश को सुन के अब तो अपने आत्म पद का ध्यान कर ले रे। तू ज्ञायक पद परमात्मा है। अरे देख देख, गुरु महाराज तारक स्वामी क्या कह रहे हैं? तू स्वयं भगवान है। भगवान अपने शुद्ध पद का ध्यान कर ले। शुद्ध पद का, अपने चेतन पद का ध्यान कर ले। देख तो तेरे अंदर में तेरा शाश्वत स्वरूप इस समय विद्यमान है। तेरे अंदर में तेरी ध्रुव चेतना अपने अंदर में विद्यमान है। इसका ध्यान कर ले। इसका ध्यान धर्म ध्यान है। मैं ज्ञाता निष्ठा भगवान, शरीर संयोग में रहते हुए भी मैं अकर्ता अभोक्ता सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ। ये चिन्हवाणी तुझे तेरे स्वपद का बोध करा रही है, तुझे तेरा स्वाभिमान जगा रही है कि तू सिद्धों को कुल का है। तू अहिंसा परमो धर्म को, उत्तम क्षमा आदि धर्म को अंगीकार करने वाला, तू ज्ञायक पद परमात्मा है। तू जन्म मरण करने वाला, राग देश करने वाला, काम आदि विकार करने वाला, ये तेरा स्वरूप नहीं है। न तू स्त्री है, न पुरुष है, न तू नपुंसक है। ए जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। तू तो ज्ञायक है, ज्ञायक है। अब तो होश में आ जा। नहीं अब तो अपनी धारणा बदल ले। अब तो धारणा बदल दे। अब तो स्वीकार कर ले, ये कर्म तो संयोग की धारा है और मैं तो शाश्वत ओंकार से कहाँ को सुनो ध्यान से सुनो। तुम्हारा स्वभाव कैसा
अग्नि की शिखा के समान ऊर्ध्वगमन करने वाला, ओमकार नहीं मतलब अरूपी तत्व जो इस शरीर के बंधन से बंधता नहीं है, जो इस रूपी पदार्थ के बंधन से बंधता नहीं है, वो ओमकार नहीं ऊर्ध्वगामी अपना स्वयं का क्या है, ऊर्ध्व सद्भाव, वो अपना स्वयं का ऊर्ध्व स्वभाव है जिसका सद्भाव शाश्वत रूप से मेरे अंदर है। कारण समझ से पूछा कि कहाँ है मेरे अंदर, वृंद स्थान है, अपने ही निर्विकल्प पद में, अपने ही निर्विकल्प पद में विंद स्थाने तिष्ठन्ते ठहरा हुआ है। एक बार निर्विकल्प हो तो, एक बार संसार का विकल्प छोड़ो तो, एक बार घर परिवार का विकल्प छोड़ो तो, एक बार संसार की उलझन से हटो तो वह परमात्मा अपने निर्विकल्प पद में ही ठहरा हुआ है। कैसे ठहरा हुआ है, ज्ञानमयम शाश्वतम, ज्ञानमयी शाश्वत सत्ता के रूप में अभी तुम्हारे बिंदु स्थान में ठहरा हुआ है। तो दो घड़ी के लिए इस स्त्री पर्याय की मायाचारी से, इस पुरुष पर्याय की काम वासना से हटके एक घड़ी के लिए अंतर उपयोग की ओर आओ तो वो ओमकारमयी ऊर्ध्वगामी तुम्हारा शुद्धात्म स्वभाव इस समय तुम्हारी अंतर निर्विकल्प चेतना में ठहरा। आओ तो कहाँ, इतनी धीरे बोलने में तो खड़ा करते हैं। हाँ, इतना अंतर अपने स्वभाव की ओर आओ तो कब, अभी इसी समय। ये पदस्थ ध्यान, इन पदों के माध्यम से आत्म पद को, अपने शुद्ध पद को साक्षात्कार में प्रकट कर लेना। ये शब्द नहीं, शब्द विमान है और एक एक शब्द हमारे स्वरूप के साक्षात्कार कराने में सामर्थ्य है। तुम इन शब्दों से अपने परमात्मा स्वभाव का साक्षात्कार कर लोगे तो परमात्मा बन जाओगे भगवान जी। बोलो गुरु महाराज की। एक आध को पदस्थ ध्यान भाव की नहीं, एक आध को पदस्थ ध्यान लगो कि नहीं लगो, लगो कि नहीं लगो भैया, लग दो, होगा कि नहीं भाव, भाव कि नहीं भाव, भाव नहीं भाव। पंडित जी आपका लगा हम लोग देखते पदों के द्वारा, जिनवाणी के पद, मंत्र, अक्षर, स्वर, व्यंजन, जिनवाणी में भगवान की वाणी में जो अक्षर, स्वर, व्यंजन आदि पद हैं, इन पदों के द्वारा जो स्वपद का पद निमित्त, इन पदों का निमित्त पाके स्वपद का जो ध्यान होता है उसका नाम पदस्थ। देखो भैया, इस भूमिका में अपन बिना पदों के ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी अपना जो ध्यान होगा वो शुद्ध ज्ञान से ही होगा। मति ज्ञान में ध्रुव की धारणा या मति ज्ञान में जिन्हें भगवान के वचनों की धारणा, मति ज्ञान में, और शुद्ध ज्ञान में उन वचनों का चिंतन। तो ध्यान रखना, मति शुद्ध ज्ञान की परिभाषा याद करा रहा है और पीछे की लाइन में बैठे ना, जिन्हें याद नहीं होता उन्हीं से पूछेंगे, समझ जाओ किससे पूछेंगे, है ना। मति ज्ञान मतलब क्या होता है, मति ज्ञान, ध्यान से अपन ने मति ज्ञान की परिभाषा सुनी है क्या, 5 इंद्रिय को मन के द्वारा जो जानता है उसे, है ना। अब ये ज्ञान, अब ये परिभाषा अपने रिजर्व खाते में जमा कर लो, नई परिभाषा सुनो। जो धारणा होती है उसे मति ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, धारणा का नाम, निर्णय का नाम मति ज्ञान। धारणा हुई ना, आपने निर्णय कर लिया कि मैं आत्मा हूं, धारणा हो गई, इसका नाम। अब इस धारणा को ध्यान रखो अच्छे से, ध्यान से, बिल्कुल एकाग्रता से इस धारणा को, जो मति पूर्वक कौन सा ज्ञान होता है, इंद्रियों मन की सहायता से मति ज्ञान होता है,
और मति ज्ञान की सहायता से कौन सा ज्ञान होता है? मति ज्ञान की सहायता से कौन सा ज्ञान होता है? मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों को जो विशेषता से जानता है उसे क्या कहते हैं? मति ज्ञान में आए पदार्थों को जो विशेषता से जानता है उसे क्या कहते हैं? अब ये याद नहीं करना है, ये तो तुम्हें याद है, दूसरी याद करना है। मति ज्ञान की धारणा से, मति ज्ञान को अपन धारणा का निर्णय का, निर्णय का नाम क्या? धारण करने का नाम क्या है? देखो मैंने ये धारण किया, क्या धारण किया कि मैं तो गायक भगवान आत्मा ही। अब इस धारणा से शुद्ध का विचार करना, जिनवाणी का विचार करना, इस ध्रुव की धारणा के साथ जिनवाणी का विचार करना, ध्रुव को अर्थात जिनवाणी को धारणा में लेके, वस्तु स्वभाव को धारणा में लेके उसका विशेषता से चिंतन करना। काय का विशेषता चिंतन करना? वस्तु स्वरूप का, या जो मति ज्ञान में धारण किया है उसका विचार करना, या आत्मा की स्मरण करने का नाम श्रुत ज्ञान। आत्मा की स्मरण करने का या जिनवाणी का विचार करने का सच्ची धारणा के साथ, सम्यक धारणा के साथ, धारणा होती मति ज्ञान में, सम्यक धारणा के साथ उस मति ज्ञान पूर्वक, पहले मति ज्ञान होता है और फिर मति ज्ञान हो गया, धारणा में आ गया कि मैं गायक हूँ। अब उस गायक को विशेषता से विचार करना, कैसा वो जानने वाला है, देखने वाला है, आनंद स्वरूप है, लोगों को प्रकाशित करने वाला है, उसे नाना प्रकार से विशेषता से जानना और गहरे गहरे उसका चिंतन करते जाना, इसका नाम क्या है? आगे मत सुख समझ में, जोर से बोलो, पहले हमारे कान थोड़े कमजोर हो गए यहाँ। मिथ्या धारणा, कुमति, ये अपनी धारणा मिथ्या हो गई। शरीर मेरा है, ये धारणा कौन सी हो गई? मिथ्या। निर्णय हो गया शरीर मेरा। अब इसके साथ कौन सा विचार करोगे? अब शरीर को खिलाना है, पिलाना है, नहलाना है, रोग ना हो जाए, शोक ना हो जाए, ठंडी लग रही तो उसकी व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, धोने की व्यवस्था। अब इस शरीर से संबंधित, शरीर को अपना धारणा मान के इससे संबंधित जितना भी विचार करोगे वो कुछ शरीर की स्मृति है, भोगों की स्मृति है, कुछ, ठीक है? तो अपने को क्या करने हैं? अब दो बात कॉमन हो गई। अब मुझे दो बात कॉमन बताओ। ध्यान में जरा यदि आप जागृत होकर बैठे हो, उसकी परीक्षा हो कर ले रहे हैं। ध्यान में और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो बताया है, इसमें एक बात, दो बात हमने बिल्कुल कॉमन बताई है, बिल्कुल जो मति ज्ञान में भी है और धर्म ध्यान की परिभाषा में भी हमने कही थी। एक बात कॉमन है, बहुत कॉमन, तो क्या है? धारणा, क्योंकि धारणा का नाम ही ध्यान था, धारणा का नाम ही ध्यान था, और मति ज्ञान का नाम भी धारणा। एक चीज कॉमन हो गई कि नहीं हो गई? क्या? जैसी आपकी मान्यता है, जैसी आपकी धारणा है, वैसा ध्यान नियम से ही होगा। इसलिए कहते हैं आपकी मति सम्यक होगी तो धर्म ध्यान हुए बिना नहीं रहेगा, धारणा सम्यक होगी तो धर्म ध्यान हुए बिना नहीं रहेगा। आपकी धारणा यदि सम्यक है तो जिनवाणी का विचार, श्रुत का विचार जो आप कर रहे हो, आत्मा की स्मृति जो बार बार कर रहे हो, वो श्रुत का विचार, वो तत्व का विचार, वो सब धर्म ध्यान के अंतर्गत। धारणा सम्यक है तो, और धारणा में क्या है तो कुमति, शरीर मेरा हो तो मैं जाप कर रहे होगे, वो ध्यान आएगी, वो दुकान में ग्राहक आओ कि नहीं आओ, पैसे देके गाओ कि नहीं गाओ, बस वही विकल्प। संसार शरीर भोग, संसार शरीर भोग, संसार शरीर भोग। एक जन बोलो, एक जन, हाँ पहले जोर से बोलो। वन, एक ओम शब्द है और दूसरा शब्द है ओवन। वैसे यदि अपन इसको ओवन
ऐसा पढ़े, यदि उपवन कहीं लिखा हो, इसका मतलब ये होता है जैसे आपसे हम यहाँ कहें, यहाँ बैठे बैठे कहें है ओवन सिद्ध ना, वही उसके यहाँ बता रहे। यदि हम आपसे कहें ओग, यहाँ ओग कहे तो आपको इस कमरे में बैठ के कहे देखो देखो कितना प्रकाश हो रहा है, कितना प्रकाश हो रहा है, कितना प्रकाश, तो वो ओग है, मतलब कि प्रकाश दिखाई दे रहा है। और अब आपकी जिज्ञासा बढ़ जाए तो प्रकाश आ कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है, और आप यहाँ से दौड़ लगा के छत पे चले जाओ और ऊपर देखो अरे देखो वो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, वो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, वो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया? ओम। ओम मतलब सम्यक दर्शन उत्पन्न अर्थ है, और ओम मतलब सम्यक ज्ञान, उसकी ज्योति का, उस शक्ति का प्रकट हो जाना है, और उसका प्रकाश है, उसकी लालिमा है, उसकी छटा है, और ओवन उसका साक्षात्कार है, वो सामने दिखता हुआ है। ओवन सम्यक ज्ञान का सूचक है। अब आपने जिस मंत्र का पूछा वही पूछ लो सीधा, ये तो आप कंफ्यूज जाओगे। ओम नमः, ओम नमः मतलब ओमकार में वैसे तो पंच परमेष्टि को कहते हैं, लेकिन यहाँ कारण स्वामी का अभिप्राय है ओमकार में शुद्धात्म सत्ता जो पंच परमेष्टि के समान है, ऐसा भी कह सकते हो। ओम नमः ये पंच परमेष्टि के समान अपने शुद्धात्म स्वभाव को नमस्कार। ओवन जो मेरे सम्यक ज्ञान के प्रकाश में झलक रहा है, जो सम्यक ज्ञान के सहकार में प्रकट होता है, सिद्ध मेरा सिद्ध स्वभाव नमो नमः, उसका वेदन करते हुए, एक नमो का वेदन करते हुए मैं उसे पूर्ण समर्पण भाव से नमस्कार करता हूँ। ओम नमः ओवन सिद्ध। तो अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ऐसा अभिप्राय है, अर्थ नहीं तो मंत्रों के अर्थ होते ही नहीं, इस सूत्र का ऐसा अर्थ है, अभिप्राय है कि अपने सिद्ध स्वभाव की साधना के लिए इसका उपयोग अपन करते हैं श्रद्धा भाव से। हाँ, ओम का अर्थ भी उत्पन्न होना है और ओम का अर्थ भी उदित होना है, एक ही बात। हमने सीधा उदाहरण दे दिया, सूर्य को ऊपर जाकर उदय रूप देख लिया तो ओवन, और नीचे प्रकाश को देखा तो ओम। ठीक है, तो अपने को जीवन में ये बात पकड़ में आनी चाहिए। क्या बोलिए? ओम ही विषय यहाँ आप और हम उसे मंत्र के रूप में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन तारण स्वामी के ग्रंथ में, आचार्य भगवान के ग्रंथ में छद्मस्त वाणी, 24 थाना जी, खाटिका विशेष जी, और क्या बोलते हैं सिद्ध स्वभाव जी, सिद्ध स्वभाव जी, और ममल पहाड़ जी में भी फूलनामा में कुछ, और उनके सभी ग्रंथों में जो सूत्र है वो पूरे सूत्र ही मंत्र रूप है। जैसे हमने परसों देखा श्रोतम देव देवम शुद्धम, तो आचार्य भगवंत तारण स्वामी ग्रंथ में जो सूत्र है वो मंत्र रूप ही है, अधिकतर मंत्र रूप ही उनके सूत्र हैं। उनमें से जो उन्होंने छद्मस्त वाणी के पहले अध्याय का मंगलाचरण किया उसे अपन बड़े मंत्र के रूप में मानते हैं। जो दूसरे अध्याय में उन्होंने ओम नमः सिद्धम दिया उसे भी अपन जो उन्हें खाती का विशेष में दिया था, इसके पहले ये मंत्र छद्मस्त वाणी के दूसरे अधिकार में आने के पहले ये मंत्र उन्होंने खादी का विशेष के मंगलाचरण में दिया था। और ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः भी उन्होंने छद्मस्त वाणी के तीसरे अधिकार में दिया, तीसरे अध्याय का मंगलाचरण दिया। तो भैया देखो, अपन किसी को बड़ा मंत्र कह देते हैं, किसी को छोटा मंत्र कह देते हैं, किसी को महिला मंत्र कह देते हैं, वो शब्दों के कारण से कह देते हैं। मंत्र सभी एक बराबर। ओम नमः सिद्धम कहो तो भी वही सिद्ध स्वरूप है, ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः कहो तो भी वो सिद्ध स्वरूप की आराधना है। और यदि आप ये कहो ओम ह्रीम श्रीयम तो ओमकारमयी, ह्रीमकारमयी, श्रीयमकारमयी, उत्पन्नार्थमयी, हितकारार्थमयी, सेकारार्थमयी, ओम ह्रीम श्रीयम। कैसा? अरिहंत सर्वज्ञ, अरिहंत और सर्वज्ञ परमात्मा के समान
सिद्ध, जो सिद्ध है, सिद्धम, वो मेरा ही सिद्ध स्वभाव है। ध्रुवम, जो शाश्वत है, क्या हो? सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, क्या हो? जयम स्वयं, जय हो मेरे ऐसे स्वयं के स्वभाव की जय हो। जयम जयम, जय हो मेरे ऐसे स्वयं के स्वभाव की जय हो। उत्पन्नाम जयम, ऐसा शुद्धात्म अनुभूति रूप ओंकार में, यमकार में, शिवकार में, अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा के समान, सिद्धों के समान, जो स्वयं सिद्ध है, ध्रुव है, ऐसा मेरा स्वयं का स्वभाव उत्पन्नाम जयम, स्वयं स्वानुभूति में प्रकट हो। सारे मंत्र एक ही बात कह रहा है, चाहे ओम नमः सिद्धम हो, चाहे ओम नमः वंसित नमो नमः हो, और चाहे ओम ह्रीं श्रीं रूप ब्रह्म, सब मंत्रों का अभिप्राय शुद्धात्म अनुभूति। हाँ, जिसके बाद अच्छा टाइम है, जो अच्छी भाव विशुद्धि से बैठ रहा है, वो बड़े मंत्र से विशेष आध्यात्मिक उपलब्धियां भी कर सकता है और लौकिक उपलब्धि भी कर सकता है, लेकिन चाह ना हो, लौकिक उपलब्धि अपने आप होती है। और यदि कोई चाहे तो महिला मंत्र से कर सकता है, कम समय है, और कम समय है तो ओम नमः सिद्धम से कर सकता है। अपनी अपनी योग्यता है, अपनी अपनी रुचि है और अपना अपना आकर्षण है। किसी को ओम नमः सिद्धम पे आकर्ष सकता है, हमें ओम नमः वंसित नमो नमः पे है, और किसी को बड़े मंत्र पे, तो जिसको जिससे उपलब्धि हुई है, जिसको जहां से उपलब्धि हो रही है, उसे वहां अकाट भक्ति, अकाट समर्पण और अकाट श्रद्धा, अपना अपना भाव है। तो ठीक है, अब अपन वापस आ जाए काय पे, पदस्थ ध्यान का अपना समय भी होता हुआ चला है, और अपन इतने सारे पदों की चर्चा कर ली है, मति शुद्ध ज्ञान की बात भी कर ली है ना, धारणा की बात भी कर ली है, कर ली कि नहीं कर ली? सारी बात तो समझ में आई कि नहीं है? अब ये बताओ, इतना समझने के बाद, इतना समझने के बाद भी ए भैया अपनी शुद्धात्म पद का बोध आ रहा है कि नहीं आ रहा? मन इन लौकिक विषय कसाय से हटके आत्म तत्व के सन्मुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? दुनिया भर की चिंताओं में आग आके घड़ी दो घड़ी, अरे नहीं हो पा रहा, चलो पल दो पल के लिए आत्मा की स्मृति आ रही कि नहीं आ रही? है? एकाग्रता निज की ओर बढ़ती जाए, अपनी धारणा ध्रुव तत्व की वजनदार होती जाए, और संसार की धारणाएं, अनंत काल से जो अज्ञान मानता है, अनंत काल से जो मिथ्या मानता है, हमारी बेटी है, वो अनादि काल की मिथ्या धारणा है, टूट जाए। हम शरीर की धारणा का पोषण न करें, हम राग की धारणा का पोषण न करें, हम मोह की धारणा का पोषण न करें, हम व्यसनों की धारणा का पोषण न करें। कोई हमें आकुलता हो, ऐसी कोई धारणा का पोषण, राग की, क्रोध की, मायाचारी की, छल की, यदि पाप का उदय है या पुण्य का उदय है, तो हम इन कसायों की धारणा का पोषण न करके, यदि हम वस्तु स्वभाव की धारणा को, धर्म की धारणा को, चैतन्य स्वभाव की धारणा को, यदि इसको पोषित करें, तो हमारा धर्म ध्यान, तो हमारा धर्म ध्यान प्रारंभ करने भी कि नहीं कर, मरने नर्क जाने, निकोज जाने, धर्म ध्यान करने, नर्क जाने, नर्क जाके या निकोज जाके 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करने है, या लब्ध पर्याप्त मनुष्य बन के 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करने, लब्ध पर्याप्त प्रियंश बन के 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करने, अपर्याप्त दशा में भाई मनुष्य भाव बांधेंगे, हम तो मनुष्य गति मानेंगे, हम मान लो, अपर्याप्त मनुष्य गति मान लो, 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करो, है भाई मनुष्य भाव बहुत कीमती है, बहुत, हाँ बांध लो, मनुष्य नाम कर्म का बंद कर लो, लेकिन लब्ध पर्याप्त, आओ मरो, मन मूत्र में पसीने में पैदा हो और महाजन्म मरण करो, मनुष्य गति के जीव बनो और वापस निको चले जाओ। सही है कि नहीं? काहे की?
आज धर्म ध्यान की चर्चा चल रही थी, हमने कहा आज इन्हें कर्म ध्यान ध्यान ना दिलाएं, यदि वो याद दिला दे तो मन खराब हो जाए, तो सबके हंस रहे बेचारे, रो रहे होते हैं, टप 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 आ रहे हैं। कल रात में पक्का, कल रात में आपकी अच्छी भैया पूजा पाठ, बोलिए जल्दी बोलिए। हर जीव, देखो दो प्रकार के निमित्त हैं, देखो बहुत ध्यान से, इधर उधर नहीं देखना, बहुत अच्छे ध्यान से सुनना है। निरोध में जीव, देखो एक सिद्धांत सबको मालूम है, अपनी होनहार से, सबको पता है कि जीव की अपनी होनहार से वो मांस को चखता है, बाहर निकलता है, ठीक है। अब कोई ना कोई तो निमित्त बनता होगा, तो निमित्त क्या बनते हैं? विशेष भावलिंगी मुनिराज योगी हो, सामान्य नहीं, या फिर अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा के शरीर से वो जीव स्पर्श करते हैं, और हर जीव में हर समय षड्गुना हानि वृद्धि के परिणाम होते हैं। जैसे ही वो अरिहंत परमात्मा के शरीर से स्पर्श करते हैं, तो अरिहंत परमात्मा के के शरीर में बादल निगोदिया जीव नहीं होते, सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव जैसे उनके शरीर के परमाणुओं से उनके प्रेशर टच करते हैं, तो अचानक उनकी लेशिया अशुभ है, अशुभ चलती है, लेकिन उनके प्रभाव से एकदम एक समय के लिए विशुद्ध परिणाम का उन्हें अनुभव होता है, और वो सीधे नित्य निगोद से अपनी होनहार उठा के उचक के व्यवहार राशि में आ जाते, इतर निगोद में आ जाते हैं। इतर निगोद से निकल के दो इंद्रिय आदि स्थावर आदि गति में व्यवहार राशि के जीव हो जाते। भरत से एक मिनट रुक जा, हमने सुन लिया, हमें पता लग गया क्या बोल रहा। आदिनाथ भगवान के समय जो 923 भरत चक्रवर्ती के पुत्र जो सीधे निगोद से निकले, वो सीधे मनुष्य भाव को प्राप्त किया। तो देखो सिद्धांत है, कोई भी जीव निगोद से निकलने के बाद चाहे तो स्थावर का है, चाहे तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, मनुष्य तक के भाव को प्राप्त देव नहीं हो सकता। देव पर्याय को छोड़ के कोई भी जीव निगोद से निकल के सीधा मनुष्य भी हो सकता है। यही तो बताया हमने आपसे, वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान से नहीं हुआ, वो अरिहंत परमात्मा के शरीर से उन सूक्ष्म निगोदिया जीवों का स्पर्श हुआ, विशुद्ध लेष्या हुई, और उनकी होनहार से संस्कार के काम भोग विषय के संस्कार ही नहीं थे, नित्य निगोद में ही थे या इतर निगोद में थे, वहां कोई संस्कार के संस्कार ही नहीं थे। वहां से सीधे निकले और सीधे 923 पुत्र हुए, और 8 वर्ष की उम्र में केवल जन्म। इसका दूसरा सिद्धांत भी एक और लागू होता है। यदि कोई जीव, सुनो पहले हमारी बात, यदि कोई जीव 11वें गुण स्थान से नीचे गिर के उसके पूर्व भाव बाकी हो, क्योंकि 11वें गुण स्थान वाला जीव यदि उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, ध्यान सुनना, थोड़ा सा परिणाम योग का विषय है, आत्मरुचिवंत जीवों को समझ में आएगा, और बाकी लोगों को नहीं आएगा, जिन्होंने कर्णाली योग का स्वाध्याय करना समझ में आएगा। यदि कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, एक कंडीशन ये, और उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर मोक्ष जाना निश्चित होता है, और किसी का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पूरा होने वाला हो, और उसके भाव अधिक होने के कारण से वो कहाँ चला जाए? निगोद चला जाए। तो निगोद में अपने सारे भाव फटफट जन्म करके पूरे करेगा, और सीधे निगोद से निकलेगा। अब बहुत जल्दी मोक्ष जाना उसे अर्ध पुद्गल परावर्तन होने में, तो सीधे किसी का पुत्र बनेगा, और 8 वर्ष की अवस्था में मुक्त केवली होके वो मोक्ष चला जाए। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये, कोई 11वें गुण स्थान से गिरा हो, कौन?
अपन सोचते हैं 11वें गुण स्थान से जुड़ के भी भाव अधिक होने के कारण से कोई जीव भाव अधिक होने के कारण से 11वें गुण स्थान से जुड़ गिरा हो तो मिथ्यात्व में आके कोई जीव निगोद चला जाए, वो भी अपने भाव को फटाफट निगोद में जन्म मरण करके पूरे करे, और वो भी किसी के कर्म में जाके सीधे निगोद से निकल के सीधा मनुष्य हो जाएगा और 8 वर्ष में केवल ज्ञान को प्राप्त। बहुत सारे मौके हैं, हर टेंशन ले लो, बहुत सारे अवसर हैं। अरे भगवान जी, पंचम काल में छठा और सातवां 2 गुण स्थान होते हैं और श्रेणी आरोहण नहीं होता, ठीक है। तो अब जाना भी नहीं है अपने को, बस 6ठे साल में तक तारण स्वामी के बराबर स्थिति प्राप्त कर ले इस भाव में। अरे गुरु महाराज तो बहुत ऊपर थे, आवृत समदृष्टि सही हो जाए, मोह मिथ्यात्व से और विषय कसाय से छूट के और सच्चे श्रद्धानी हो जाए इस भाव में, सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। अरे तो मैंने 11वें गुण स्थान का जवाब काय के लिए दिया? निगोद वो भरत चक्रवर्ती के 928 पुत्रों के लिए दिया, अपने लिए थोड़ी दिया। हाँ, चौथे काल की बात हो रही, आदिनाथ भगवान के समय की, ठीक है। तो अपनी जो बात चल रही है, सावधान। तो देखो 1.5 घंटा पूरा हो चुका है, अरे सावधान भगवान जी। लोग जान लगे, कहने लगे भैया तो चालू होते हैं तो अरे भगवान जी, इस उदाहरण से ये सीखना है, आखिरी जीव जिस गति में जाता है, वो गटर के कीड़े बन गए, ये तो अनादिकाल से जीव का संसार है। जीव जिस गति में जाता है, जिस पर्याय में जाता है, उसी को अपना मान लेता है। ये उदाहरण ये सिखाता है कि बोल गए ना पुत्र से, वो कहने लगे गटर में कितना सुख है, कितना मल है, अरे मनुष्य बन रहा है, खावे मिलो नहीं मिलो, इसलिए पूर्व भाव का कुछ याद नहीं रहता। आप इस मनुष्य भाव में आ गए तो आपको पुराना याद है कहां से आया? जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में ही, इसलिए तो बार बार कह रहा है इस देह को, चमड़े को अपना मानना बंद कर दो और स्वपद की धारणा अपने अंदर प्रकट। इसलिए दिन रात भेद ज्ञान चल रहा है कि इस शरीर से भिन्न मैं गायक भगवान आत्मा हूँ, और नहीं तो उसकी तरह सेठ जी की तरह गटर का कीड़ा बन जाओगे और कोई से कह दोगे कि मार दियो, तो मार में आएगा तो भाई मल के नीचे छुप जाओ। अनादिकाल से जय हो रहा भैया, हम गटर के कीड़े ना बने और अपने इस जीवन में रहते रहते इस शरीर से भिन्न मैं गायक आत्मा हूँ, इस धारणा को पूर्णता से पक्का और इस अंतर चेतना को पूर्णता से अपने विश्वास में धारण कर ले। इस शरीर आदि से भिन्नता का विचार करके मति ज्ञान पूर्वक, शुद्ध ज्ञान पूर्वक धर्म ध्यान का अभ्यास करें तो मेरा जीव जन्म के चक्कर से छूट सके, और नहीं तो भैया आवल छूट चावल छूट, ना मंदिर में कच्छू, ना घर दुकान में कच्छू, संसार में जीव तो जन्म ले रहा और मरण कर रहा, जाको कोई आंदोलन जैन वस्तु गुरु वे तो पते यो पते ज्ञान सत्ता धारण करण समाध गुरु संसार धर्म जो तव जिन हर
हमारे आने पर एक को गुरु को धर्म को साक्षी को महात्मा सावधान।